हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल क्लासेस में। यार बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बार बार बच्चों के मुझ पर कमेंट आते रहते हैं, सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। हो सकता है आप ये सवाल मुझसे आगे कभी ना पूछो। क्लियर है? तो अभी इस टेस्ट पे ध्यान नहीं देंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाकर आपको बताया था कि आपकी वैकेंसी जो है वो 2023 में ही आएगी। मतलब जो ये साल चल रहा है 2023 का, इस साल ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैंने उसमें भी कहा था कि आपको अभी महीना क्लियर नहीं कि इस महीने में आपको वैकेंसी मिल जाए। हो सकता है जो ये महीना चल रहा है इसके लास्ट में आपको मिल जाए, हो सकता है जो नेक्स्ट महीना आएगा, अगला महीना जो आएगा उसके पहले सप्ताह में आपको वैकेंसी मिल जाए। ठीक है? क्योंकि 2023 में आने का कारण क्या है बाबू, 2024 में चुनाव है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अपना वोट बैंक कम करना। तो ये तो क्लियर है कि 2023 में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी मिलने वाली है। अब किस महीने मिलेगी, कभी भी आ सकती है। इतना आपको परेशान नहीं होना है। जो ये बार बार पूछते रहते हैं सर वैकेंसी कब आएगी, हम तो पढ़ाई नहीं हो रही हमारी, तो उनको एक एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कितनी पीछे जा रहे हैं ये सोचकर। आपको पता है लगभग 35,000, कितनी, लगभग 35,000 आपको वैकेंसी मिलेंगी, 35,000 के समथिंग। ठीक है? और आपका फॉर्म जो भरा जाएगा बाबू 25 लाख के आसपास। ठीक है? कितना? 25 लाख के आसपास आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब 25 लाख में से 1 लाख बच्चा तो ऐसा मिल जाएगा, 1 लाख तो जो दिन रात, मतलब 4 से 5 साल से दिन रात पढ़ाई कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है। उसका फोकस केवल यूपी पुलिस पे है कि मुझको यूपी पुलिस में नौकरी लेनी है। ठीक है? बहुत बच्चे आपको मिल जाएंगे, 1 लाख तो 25 लाख में से मिल जाएंगे। और वैकेंसी आपकी कितनी है? 35,000। तो आप किस तरीके से इसमें आएंगे ये मुझको बता दीजिए। ठीक है? जो बच्चे ये सोचते हैं सर हम तो उसी टाइम तैयारी करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, मेरा ये टेस्ट है। ठीक है? जो मैं कराता हूँ अपने ऑफलाइन सेंटर में, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाता हूँ इसी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाती है। ठीक है? बट मैं कोशिश करूंगा 1 तारीख से आपका सिलेबस शुरू कर दूं बहुत अच्छे तरीके से, जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी और जो यूपी पुलिस वाले उनके लिए भी। ठीक है? आप कहेंगे सर आप ऐसे ही कहते रहते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, क्योंकि आपको पता मुझसे हाथ से ही मुझको क्वेश्चन लिखने होते हैं, फिर उनको मैं स्कैन करता हूँ तो बच्चों को क्लियर दिखाई नहीं दे पाता। ठीक है? तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई नई नई तरीका ढूंढता हूँ कि जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये मेरा ऑफलाइन का टेस्ट है। ठीक है? इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर ऑफलाइन आपको टेस्ट देना है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर आपको ये हर सोमवार को टेस्ट मिला करेगा। ठीक है? हर सोमवार को टेस्ट मिला करेगा। अगर आप इस टेस्ट को लगाएंगे हर सोमवार को, तो आप देखेंगे जब एग्जाम में जाएंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभी जो मैं टेस्ट कराता हूँ, अपना टेस्ट जो कराता हूँ मैं, इसमें रीजनिंग प्लस हिंदी का, रीजनिंग प्लस हिंदी का ये टेस्ट है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 89 क्वेश्चन है। कितने? 89 क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से 89 में से 75 प्लस कर पाते हैं, ठीक है, 89 में से अगर आप 75 सही कर पाते हैं, निगेटिव काटने के बाद, 1/4 के निगेटिव काटने के बाद अगर आप 75 प्लस कर पा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि यार वैकेंसी कब आएंगी। ठीक है? अगर आप इसमें से 75 क्वेश्चन कर रहे हैं 89 में से, और आप ये सोच रहे हैं सर वैकेंसी कब आएंगी, तो आप जायज है, आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप उसके लिए तैयार हो। जो बच्चे 89 में से 50 के आसपास घूमते हैं, 60 के आसपास घूम रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं सर वैकेंसी कब आएगी, मुझे ये बता दो। अब वैकेंसी आ जाएगी तो आप क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे उसमें? कुछ भी नहीं हो पाएगा, कहीं से कहीं तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है? मैं अपने सेंटर की बात बताऊं, मान लो 50 बच्चे हैं। ठीक है? 50 में 10 ही बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस होकर थोड़ा पढ़ रहे हैं, वरना 40 बच्चे तो ऐसे हैं बस पढ़ लिए, कभी एक दिन की छुट्टी कर ली, अगले दिन आ गई, फिर अगले दिन की छुट्टी कर ली। इस तरीके से कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, जो 1 लाख बच्चा कम से कम है। ठीक है? 25 लाख में से 1 लाख बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो वो कोर्स कंप्लीट करके जब वैकेंसी आएंगी, केवल वैकेंसी के टाइम पे वो बच्चा मॉक टेस्ट लगा रहा होगा, और तुम क्या करोगे उस टाइम? पढ़ाई शुरू करोगे। उस टाइम पढ़ाई शुरू करके आप मुझे ये बता दीजिए कैसे सिलेक्शन ले सकते हो? उस बच्चे को काट सकते हो तुम, जो 4 साल से तैयारी कर रहा हो, केवल मॉक टेस्ट लगा रहा है? तुम जो चीज वो पढ़ चुका है ना, उनको फिर पढ़ना शुरू करोगे, और वो उन चीजों को मॉक टेस्ट लगा रहा होगा। ठीक है? तो आपको बार बार कहता हूं मैं, भर्ती का इंतजार मत कीजिए, पढ़ाई अच्छे से करनी शुरू कर दीजिए। ठीक है? सबसे पहले आपको ये मॉक टेस्ट लगाना, जो मेरा मॉक टेस्ट है अमरोहा क्लासेस का। ठीक है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। वहां से फिर बाद में मैं आपको आंसर की डाल दूंगा, वहां से आप टेस्ट को दे सकते हैं। क्लियर? अब प्यारे बच्चों एक बात देखो, यहां से पूरा टेस्ट हमको मिल जाएगा। सबसे पहले रीजनिंग है, और रीजनिंग आपको पता है मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दी है।
178 वीडियो में रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। ये प्यारे बच्चों रीजनिंग है, पूरा ये टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 49 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ठीक है। कितने? 49 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। और प्यारे बच्चों हिंदी जो है, हिंदी में अपने हाथ से ही लिखता हूँ, ठीक है। नोट्स अपने तैयार करके अपने हाथ से ही मैं क्वेश्चन तैयार करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का प्रैक्टिस सेट पे कोई भरोसा नहीं रहता। जैसे और सेंटर वाले होते हैं प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं, और टाइपिंग की मेरे पास सुविधा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ हाथ से लिखता हूँ। और मेरी कोशिश होती है इस तरीके के क्वेश्चन कराऊं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी हो जाए जो एक भी क्वेश्चन में ना फंसे। मैंने आपसे वादा किया हिंदी में 37/37 का, तो हर बच्चा 37 करके आएगा जो मन लगा के पढ़ाई करेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हिंदी के 40 क्वेश्चन है और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है? 49 क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों को मिलाकर 89 क्वेश्चन है। अगर आप 75 प्लस कर पाते हो तब तो आपको सोचना चाहिए सर वैकेंसी कब आएगी। अगर आप इससे नीचे जा रहे हो, 50 के आसपास, 60 के आसपास घूम रहे हो, तो आपको बहुत जरूरत है तैयारी करने की, अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तब, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि मैं आपको इस पर कंप्लीट हिंदी तैयार कराने वाला हूँ। नोट्स मेरे तैयार हैं, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। क्योंकि मैं जब स्कैन करके पढ़ाता हूँ तो बच्चों को क्लियर दिखाई नहीं देता, और बच्चों को इतना मजा भी नहीं आता पढ़ने में, उनको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और मैं एक व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ग्रुप में आपका बना दूंगा यूपी पुलिस वाले बच्चों का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। जितने बड़े बड़े वाले चैनल है ना, आप देखेंगे उनसे कहीं आगे निकालने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया अपने अमरोहा क्लासेस चैनल से ही मैं टॉपर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा यूपी पुलिस का। आप ये देखेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अभी पूरी हिंदी का टेस्ट नहीं लिया मैंने, जितना ऑफलाइन में मैंने अब तक सिलेबस कराया है 2 महीने में, केवल उतना ही टेस्ट लिया है, ठीक है। उतना ही टेस्ट में लेता हूँ। अगर आपकी पूरी तैयारी है तो आप इस टेस्ट को जरूर दीजिए। अगर पूरी तैयारी नहीं है तो आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वैकेंसी कब आएंगी। पहले तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद आप सोचोगे, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो प्यारे बच्चे 40 क्वेश्चन ये हिंदी के हैं, ठीक है, और 49 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपके 89 में से कितने ठीक हुए। प्यारे बच्चे ईमानदारी से बताना और ईमानदारी से टेस्ट लगाना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहां पर जितनी पीडीएफ होने वाली हैं, जितने मैं हिंदी के नोट्स आपको तैयार कर रहा हूँ, जो आपको जब वैकेंसी आएगी जब भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आपको मिलेंगे, कभी ऐसा ना हो कभी आपको पता भी ना चले और आप इस चैनल को भूल जाएं। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, जिससे आपको जो भी अपडेट होगी वहां पर मिलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों बस इतना ही था। वैकेंसी के बारे में मत सोचिए, आपको बस अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। अभी केवल आप अपनी तैयारी करिए, उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए, जिससे वैकेंसी आने में अगर 1 महीना भी हमको मिलता है तो केवल आप रिविजन कर पाए वहां पर, ठीक है। वो टाइम रिविजन का होता है, वो चीज़ पढ़ने का नहीं होता। वो टाइम केवल रिवीजन का होता है, जो चीज़ हमने पढ़ रखी है उसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। अगर हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हम एग्जाम में जाके बहुत ज़्यादा गलती करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।